वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजनेज एंजाइम के ऊपर, राइट। तो क्या होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, आपको मैंने पहले भी बता दिया था पिछले वाले लेक्चर में क्या होता है, कैसे नाइट्रोजन में ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, कैसे एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं, राइट। ये सारी चीज़ बैक्टीरिया काम कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। अब आते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर, ठीक है, जिसमें आप सभी को पता होगा कि नाइट्रोजन जो होती है वो दो वे से क्या हो जाती है, फिक्स हो सकती है। एक नेचुरल वे से फिक्स हो सकती है, एक सिंथेटिक वे से फिक्स हो सकती है, जिसको हम इंडस्ट्रियल फॉर्म भी बोलते हैं, राइट। तो नेचुरल जो होता है नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह से हो सकता है, तो वो हो सकता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है। तो नाइट्रोजन को या तो अमोनियम वाली फॉर्म में ब्रेक डाउन कर सकते हैं या तो नाइट्रेट वाली फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो क्या होता है, वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डायएजिट्रोप्स जो हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके थ्रू होता है, राइट। इसमें क्या किया जाता है कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है अमोनियम आयन में, ठीक है। और 90% जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है। और नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या देखा जाता है कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है, किसमें, नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। और नॉन बायोलॉजिकल वे क्या होते हैं, जैसे लाइटनिंग हो गया, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गया, जहाँ पे नाइट्रोजन के बॉन्ड्स को, नाइट्रोजन में जो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को ब्रेक किया जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और जो सिंथेटिक वे होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, वहाँ पे क्या किया जाता है कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, अमोनियम आयन में। तो ये है बेसिक सी चीज़ जिसमें हमें देखने को मिलता है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या बनता है, नॉन बायोलॉजिकल में भी क्या बनता है, राइट। आपको मैंने पहले भी बताया कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो एक रिडक्टिव प्रोसेस होती है, राइट। यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, किसका, नाइट्रोजन का रिडक्शन होता है, ठीक है। तो कितने एटीपी चाहिए होते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 16 एटीपी आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो 16 एटीपी बार बार पूछा जाता है पेपर में, कितनी एटीपी लगते हैं, तो 16 एटीपी लगते हैं एक नाइट्रोजन को रिड्यूस करने के लिए, राइट। और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता कौन है, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैटालाइज्ड बाय एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज अ नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो नाइट्रोजिनेज एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जिसके थ्रू क्या होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म किया जाता है। अब आ जाओ नाइट्रोजिनेज एंजाइम के ऊपर या नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो होता ये है कि नाइट्रोजिनेज जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक होता है आयरन टाइप, एक होता है विनेडियम टाइप, एक होता है एमओ टाइप। क्यों बोलते हैं हम इनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप, बिकॉज नाइट्रोजिनेज को क्या चाहिए होता है, एक मेटालिक कंपोनेंट चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट होती है, को फैक्टर बोल सकते हो आप, ठीक है। अगर नाइट्रोजिनेज तभी काम करेगा जब इसके पास को फैक्टर होगा। तो या तो अगर को फैक्टर आयरन टाइप होगा तो उसको एफ टाइप बोल देंगे, अगर को फैक्टर जो मेटालिक कंपोनेंट जो होता है वो विनेडियम टाइप का होगा तो वी टाइप बोल देंगे, या एमओ टाइप भी बोल सकते हैं जी, ठीक है, मॉलिब्डेनम टाइप भी बोल सकते हैं। तो ज़्यादातर स्टडी में ये देखा गया कि नाइट्रोजनेज के पास कौन सा कोफैक्टर था, वो था एमओ टाइप का कोफैक्टर, ठीक है। तो हम ज़्यादातर यही चीज़ पढ़ते हैं। तो एमओ नाइट्रोजनेज ये वाला जो एमओ फैक्टर कोफैक्टर है, इसके पास 2 प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 प्रोटीन्स लाइक, ठीक है। एक होती है डाई नाइट्रोजनेज, ठीक है, जिसको हम एमओएफई भी बोलते हैं, और एक होती है डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज जिसको हम आयरन भी बोलते हैं, राइट। तो एमओ एफई जो कंपोनेंट है वो उसकी जो सब यूनिट होती है वो टेट्रामेरिक सब यूनिट्स होती हैं उसके पास, ठीक है, टेट्रामेरिक सब यूनिट से बनता है। और जो आयरन वाला होता है वो डायमेरिक सब यूनिट से बनता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी होती है कि दो नाइट्रोजनेज का जो एमओ टाइप होता है उसके पास 2 प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है डाई नाइट्रोजनेज, एक होता है डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज, राइट। अब डाई नाइट्रोजनेज को ही एमओएफई बोला जाता है और डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज को एफई बोला जाता है, विच इज़ आयरन, ठीक है। अगर इनके सब यूनिट्स की बात करी जाए तो एमओएफई जो होते हैं वो टेट्रामेरिक फॉर्म होती है उनकी, और एफई की कैसी फॉर्म होती है, सब यूनिट कैसी होती है, वो डायमेरिक होता है, ठीक है। और इनके पास एमओएफई जो प्रोटीन है
कंपोनेंट है, इसके पास दो क्लस्टर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एम क्लस्टर, एक होता है पी क्लस्टर, राइट। और जो दूसरा होता है आयरन वाला, उसके पास एक ही क्लस्टर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं Fe4S4 क्लस्टर। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर होगी नाइट्रोजनेस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये सब यूनिट के बारे में पूछा जाता है कि टेट्रामेरिक किसके पास होगी या डायमेरिक किसके पास होगी। ठीक है, अब आ जाओ आगे। तो नाइट्रोजनेस की एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये हमेशा एनारोबिक कंडीशन में काम करते हैं। ठीक है, तो बार बार पेपर में ये भी पूछा जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो एरोबिक कंडीशन में होता है या एनारोबिक कंडीशन में होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन किस कंडीशन में होता है? एनारोबिक कंडीशन में होता है। तो जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कैसे कैसे प्रोसेस कंप्लीट करवाई जाएगी नाइट्रोजन फिक्सेशन की? तो होता ये है कि जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं सच एज साइनोबैक्टीरिया, नोस्टॉक, एनाबिना, ये सारी जो ऑर्गेनिज्म हैं जो एरोबिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनमें क्या होता है कि एक एनारोबिक कंडीशन मेंटेन करी जाती है या क्रिएट करी जाती है, जिसको बोला जाता है हिट्रोसिस्ट। ठीक है, हिट्रोसिस्ट क्या है? हिट्रोसिस्ट आर द स्पेशलाइज्ड और सेल्स जो थिक वॉल होते हैं, और वहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है, एनारोबिक इन्वायरमेंट बनाया जाता है, ताकि क्या हो सके? नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके, राइट। तो हिट्रोसिस्ट के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। यहाँ पे फोटोसिस्टम सेकंड या 2 जो होता है वो एब्सेंट होता है, सो दैट यहाँ पे क्या ना प्रोड्यूस हो सके? ऑक्सीजन ना प्रोड्यूस हो सके, राइट। इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे ही होगा। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो MOFE नाइट्रोजन फिक्सेशन MOFE वाली साइड पे होता है या आयरन वाली साइड जगह पे होता है? तो इसका राइट आंसर ये होता है कि नाइट्रोजन फिक्स जो होती है वो MOFE की साइट होती है। तो MOFE इज़ द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी कि आयरन वाली साइड पे होती है या मोलिब्डेनम वाली साइड पे होती है, तो ये वाली साइड पे होती है। ठीक है, तो ये था नाइट्रोजनेज एंजाइम के बारे में और नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।